चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज प्रपोज्ड डिजिटल कंपटीशन बिल, जिसको एंटी ट्रस्ट बिल के नाम से भी जाना जा रहा है, रिसेंटली कुछ प्रपोजल्स में आए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑनलाइन कंटेंट, प्रमोट फेयर कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट, फैसिलिटेट डेटा शेयरिंग बिटवीन दी कंपनीज, या इंट्रोड्यूस करना नए टैक्सेस को फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। इनमें से क्या सही आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नहीं आपको आता है तो मेरे साथ बने रहिए सेशन के अंत तक, एंड में आपको मैं आंसर बताऊंगी। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑपोजिशन, जो कि इंडिया का प्रपोज्ड एंटी ट्रस्ट लॉ है वो देख रहा है फ्रॉम द बिग यूएस टेक जायंट्स जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन एटसेट्रा। यहाँ पर जो यूएस लॉबी है वो भारत को कह रही है कि आप दोबारा सोचिए इस बिल के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक यूरोपियन यूनियन जैसे बिल की तरह है, और इसको मत लगाइए क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यही आज के सेशन में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि। चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ की। दोस्तों, एक यूएस लॉबी ग्रुप रिप्रेजेंटिंग टेक जायंट्स लाइक गूगल, अमेजॉन एंड एप्पल, इन्होंने एक लेटर लिखा है भारत सरकार को। उनको अर्ज किया है कि हम दोबारा सोचें अपने प्रपोज्ड ईयू लाइक कंपटीशन लॉ के बारे में। यूरोपियन यूनियन ने 2022 में एक कानून बनाया था, कंपटीशन लॉ था, उसी की तर्ज पर कुछ ये लॉ बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिंपल ये है कि हम एक लेवल फील्ड देना चाहते हैं छोटे प्लेयर्स को भी। यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसने अपने लेटर में लिखा है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि जो नए रेगुलेशंस आप लेकर आएंगे इससे जो यूजर्स हैं उनको ही ये महंगा पड़ने वाला है, उनकी कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इशू क्या है जान लेते हैं। तो फरवरी में भारत सरकार के एक पैनल ने सजेस्ट किया कि कई नए रूल्स लाने चाहिए ताकि कर्ब किया जा सके पावर ऑफ बिग डिजिटल कंपनीज। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इनकी पावर को कर्ब किया जाए, कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर इस पैनल का मानना ये है कि कुछ मेजर प्लेयर्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है ओवर द मार्केट, जिसकी वजह से बाकियों के लिए compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिजिटल कंपटीशन बिल प्रपोज किया गया, जो इस समस्या को फिक्स करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि कुछ ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाए इन कंपनीज पर, जिसके बाद जो छोटे प्लेयर्स हैं वो भी काम कर पाए, compete कर पाए ना। अब ये बिल करेगा क्या? तो ये नया बिल है, ये बेसिकली मॉडल्ड है आफ्टर द ईयू डिजिटल मार्केट्स एक्ट 2022। इस एक्ट के साथ के जैसा है लगभग ये। इसका उद्देश्य ये है कि जो बड़े फर्म्स हैं जिनका ग्लोबल टर्नओवर जो है $30 बिलियन से ज़्यादा का है और इसके पास कम से कम 10 मिलियन भारतीय यूजर्स हैं, उनके लिए ये बिल लाया जाएगा, जो बेसिकली इज टू चेक द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन जो हो रहा है उसको फिक्स करेगा। इसके अलावा जो एक एब्सेंस है प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी की, उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे अनफेयर ऐप कंडीशंस हैं, इस तरह की जो अनफेयर एड पॉलिसीज हैं, इन सबको ये फिक्स करेगा। इसके उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम प्रिसाइसली बताएं, सबसे पहले ये प्रोहिबिट करेगा यूज ऑफ नॉन पब्लिक यूजर डेटा। मतलब ये जो भी बड़ी भी कंपनीज हैं, ये कंपनीज को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो यूज करें उस डेटा को जो उन्होंने कलेक्ट किया है यूजर से अपने बेनिफिट के लिए ओवर देयर कंपेटिटर्स। इसके अलावा दूसरा चीज क्या है? स्टॉप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। जो कंपनीज हैं वो प्रमोट नहीं कर पाएंगी अपनी सर्विसेज को ओवर अदर्स अनफेयरली। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, इसको रोका जाएगा, और अगर आप ये वायलेट करेंगे तो पेनल्टीज भी लगेंगी। ये भी इस बिल में कहा जा रहा है, ये प्रपोज जो एक्ट है इसमें कहा जा रहा है। नाउ तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? अलाउ थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड्स। अभी तक क्या होता है ना, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डाउनलोडिंग थर्ड पार्टी ऐप्स, इनको हटाने की बात भी इसमें की जा रही है, इस कानून में की जा रही है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो यूएस के बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी कंसर्न क्या है? तो यहाँ पर यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC, जो कि पार्ट है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का, इसने क्लेम किया है कि जो नए रूल्स आएंगे ये बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स के साथ आएंगे, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इससे हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट है यूजर्स के लिए वो बढ़ जाएगी। इनका यहाँ पर कहना ये है कि देखो, अगर हम कंप्लाई करते हैं नए कानूनों के साथ तो ये कंपनीज के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसके बाद क्या होगा, कंपनीज खुद तो बेयर करेंगी नहीं कॉस्ट। ये कॉस्ट किसके पास जाएगा? दिस कॉस्ट विल बी पास्ड ऑन टू द यूजर्स। तो यूजर्स को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरा, अगर इतने स्ट्रिक्ट लॉज होंगे, इतने स्ट्रिक्ट कानून आएंगे, तो जो बड़े फर्म्स हैं, बड़े टेक फर्म्स हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करने में हेजिटेट करेंगे इस तरह के रेगुलेशंस को देखते हुए। तीसरा,
अगर ऐसे रेगुलेशंस आते हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने कुछ सर्विसेज को कट बैक भी कर सकती है, जो यहाँ पर ऑफर कर रही है उनको कम कर देंगी। तो ये इसके कंसर्न्स की बात भी की, ये नेगेटिव इंपैक्ट इसके हो सकते हैं ना। भारत ऐसा कर क्यों रहा है, हम ये डिसीजन ले क्यों रहे हैं? देखो, एक तो रीजन यही कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना है हमको सबको। उसके अलावा भारत जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जहां पर मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है टेक कंपनीज के लिए भी। फॉर इंस्टेंस, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा था रिसेंटली कि उन्होंने रिकॉर्ड रेवेन्यू अर्न किया है भारत से फॉर मार्च क्वार्टर। जब ऐसी स्थिति में जब ग्लोबल रेवेन्यू जो है कंपनी का वो डिक्लाइन हुआ है, तो मतलब भारत इतना इंपॉर्टेंट मार्केट है इन कंपनीज के लिए। हाउएवर, यहाँ जो भारत का पैनल है वो ये भी बिलीव करता है कि जो मार्केट डोमिनेंस है कुछ बड़े डिजिटल कंपनीज की, वो कंपटीशन को साइलेंस कर रही है, वो कंपटीशन होने नहीं दे रही है, आने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए रेकमेंड किया गया है कि पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए 10% तक। अगर इन रूल्स की वायलेशन करती हैं कंपनीज तो उनको 10% तक की पेनल्टीज झेलनी पड़ेगी ऑफ अ एनुअल ग्लोबल टर्नओवर। तो काफी स्ट्रिक्ट यहाँ पर ये किया गया है। अब ये डिसीजन लेने के पीछे और भी रीजन ये है कि ऑलरेडी बहुत सारी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो चल रही हैं इन बड़े टेक फर्म्स के अगेंस्ट या टेक जायंट्स के अगेंस्ट। जैसे जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है बिग फर्म्स को काफी सालों से। यहाँ 2022 में गूगल पर फाइन लगा था $161 मिलियन का, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे कंसर्न सामने आए थे, जैसे कि गूगल को ऑर्डर किया गया था कि वो स्टॉप करे रिस्ट्रिक्टिंग यूजर्स फ्रॉम रिमूविंग प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उनको रिमूव करने से रोके रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे यूजर्स को, उसको रोकें, ऐसा मत कीजिए। एंड साथ में अलाउ किया जाए डाउनलोड्स विदाउट यूजिंग इट्स ऐप स्टोर, इसलिए फाइन लगा। गूगल ने डिनाई किया इस तरह की रॉन्ग डूइंग को, ये कहते हुए कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो यूजर सिक्योरिटी के लिए हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस गूगल लगा रहा है वो यूजर सिक्योरिटी के लिए है। इसी तरह अमेजॉन जो है वो भी स्क्रूटनी में है, क्योंकि उसमें भी आरोप ये लगा हुआ है कि वो सेलेक्ट सेलर्स को फेवर कर रहे हैं ऑन इट्स इंडियन वेबसाइट्स, जिसको वो डिनाई कर रहा है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से एप्पल को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है फॉर सपोजिटली अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द ऐप मार्केट। मतलब जो अपनी जो पोजीशन है ना, डोमिनेंस जो है एप्पल का, उसको वो अब्यूज कर रहा है इसके लिए, जिसको अगेन एप्पल ने फिलहाल डिनाई किया है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। नाउ अभी क्या होने की संभावना है, आगे क्या हो सकता है? देखो, अभी फिलहाल कोई फिक्स टाइमलाइन तो नहीं है इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की, बट जो हमारी सरकार है वो फिलहाल रिव्यू कर रही है सभी फीडबैक्स को अपने प्रपोजल पर। जो प्रपोज्ड बिल है इस पर जो भी फीडबैक्स आएंगे उसको रिव्यू किया जाएगा पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने से पहले, जिसके बाद हो सकता है कि कुछ चेंजेस किए जाएं इस प्रपोजल में। इस कानून के जो जो रूल्स की बात की गई है बदलने की, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। वहीं जहां दूसरी तरफ ये जो प्रपोज्ड डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल है, इसका उद्देश्य है कि लेवल प्लेइंग फील्ड लाई जाए इंडियन डिजिटल मार्केट में। ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इसीलिए फेस कर रहा है टेक फर्म से, क्योंकि उनको लगता है कि इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जो होगा उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर होगा भारत में, और यूजर कॉस्ट पर होगा। तो ये ऑपोजिशन भी आ रहा है, अगर नटशेल में इसको हम समझना चाहें तो। ठीक है, चलिए, शुरुआत में आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर अगर हम देखें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रपोज डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल का भारत के, तो इट इज टू प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन इन दी डिजिटल मार्केट। तो आई होप आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा, नहीं दिया तो आप इसको देख भी लीजिए। ठीक है, चलिए, बिफोर वी वाइंड अप दोस्तों, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन अगेन इन यूपीएससी CSE 2023, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स हैव क्वालिफाइड इन द फाइनल, उनका नाम आया फाइनल लिस्ट में, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी अपना नाम इस लिस्ट में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहां पर आपको कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलती है, जनरल स्टडीज़ की डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलती है, मंथली मैगजीन के थ्रू इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ, आपका टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल रही है। साथ ही ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट में आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, गिफ्ट जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। ये 8 जून को होने वाला है, सुबह 9:30 बजे के बाद से। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, जाकर अभी चेकआउट कर लीजिए और इसके लिए एनरोल भी कर लीजिए। नाउ टू अवेल द बेनिफिट, और साथ में जो IAS एडवांटेज है इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जाना होगा टू गेट एनरोल इन दी ऑफलाइन बैचेस, जो कि दिल्ली में हमारे सेंटर्स हैं, मुखर्जी नगर, करोल बाग, वहाँ चल रहे हैं। वहीं यूपी में हमारा सेंटर प्रयागराज में है, जहाँ पर ना केवल UPSC की बल्कि आप UPPCS की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट्स।
बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अलॉन्ग विद दी एड्रेसेस, दी फोन नंबर्स। इन नंबर्स पर भी आप कॉल करके क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.